Hello students, I'm here again with the same topic, light, sound and force or energy. So in the previous video you have learnt about what is light, है ना. लाइट हमें कैसे मिलती है, सोर्सेज क्या होते हैं और हम कैसे चीज़ों को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट. और भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, शैडो, ठीक है, हाउ कैन वी सी थिंग्स, क्या प्रोसेस होती है कि हम चीज़ों को देख पाते हैं. सन है, सन कैसे लाइट देता है इतने डिस्टेंस होने पर भी, ठीक है. और जैसे हाँ एक चीज़ और, जो मून है उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, अब वो भी सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करके और हमें देखने में एबल हो पाता है. मून क्या करता है, सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती है. तो इन द प्रीवियस वीडियो यू हैव लर्नड ऑल अबाउट लाइट. नाउ यू आर गोइंग टू नो अबाउट what is sound and what is energy. Okay, sound. What is sound? You are very curious to know how we can hear the things. कैसे हम किसी भी साउंड को सुन सकते हैं. हर एक साउंड अलग अलग होता है, ठीक है. लाइक डॉग बार्क्स अलग साउंड होगा, बर्ड चर्प अलग साउंड होगा, हम बोल रहे हैं अलग साउंड है, ठीक है. इफ़ वी आर क्राइंग दैट विल बी द डिफरेंट साउंड. तो हर एक चीज़ अलग अलग होती है, हर साउंड अलग अलग होते हैं, है ना. तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि जो आवाज़ हमें सुनाई दे रही है उसका सोर्स क्या है, ठीक है. और जो भी हमें चीज़ें सुनाई देती है वो कुछ ना कुछ किसी चीज़ की वाइब्रेशन होती है जिसके थ्रू हम सुन पाते हैं, ठीक है. एक वाइब्रेशन होती है उन हर चीज़ों में जिसके थ्रू हम कोई भी साउंड अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं, सुन पाते हैं. नाउ द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ फुल ऑफ नॉइज़. येस ऑफ कोर्स यू कैन हियर द नॉइज़, है ना. आपके आसपास आप देख रहे होंगे जो मूविंग व्हीकल है उनके हॉर्न बहुत तेज़ साउंड करते हैं, ठीक है. या फिर आप जैसे मान लो बोलते हैं या आप चिल्लाते हैं तो साउंड हो रहा है. और भी जैसे मैंने आपको बताया बर्ड्स चर्पिंग है. सो वी हियर सो मैनी साउंड्स. ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ सम मटेरियल्स. हर साउंड जो मटेरियल होते हैं सॉरी उनकी कोई ना कोई वाइब्रेशन होती है जिससे आप उस साउंड को सुन पाते हैं. सम साउंड्स लाइक चर्पिंग ऑफ द बर्ड और सॉफ्ट म्यूज़िक. चर्पिंग ऑफ बर्ड या फिर सॉफ्ट म्यूज़िक, जैसे हल्का फुल्का जो म्यूज़िक होता है, लाइक अगर आप भजन सुनते हैं या कोई भी एक स्लो साउंड में आप गाना सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, ठीक है, कोई आरती सुन रहे हैं तो वो सॉफ्ट म्यूज़िक में आएगी. तो इस तरह का जो साउंड होता है वो प्लीजेंट होता है, मतलब वो हमें बहुत ही अच्छा महसूस कराता है, बहुत ही हैप्पी महसूस कराता है. जबकि बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, थंडर, ये सारे अनप्लीजेंट साउंड में आते हैं जो हमारे कानों को डैमेज भी कर सकते हैं. आपने सुना है ना कि अगर हम ज़्यादा वॉल्यूम में गाने सुनते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ज़्यादा आवाज़ में हम कोई भी चीज़ सुनते हैं तो हमारे ईयर्स डैमेज हो सकते हैं. एंड येस, अगर हम एक चीज़ पर बहुत हद से ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो इट विल गेट डैमेज. सेम विद द ईयर्स. अगर आप अपने कानों को ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं ईयरफोन लगा लेते हैं और दोनों में और फुल वॉल्यूम में वो सुनते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, तो वो हमारे ईयर को डैमेज कर सकता है. ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. हद से ज़्यादा कोई भी किया गया काम दैट डैमेजेस अस. ओके, नाउ ये तो था आपका अनप्लीजेंट साउंड के बारे में, ठीक है. साउंड समझ में आ गया आप सबको. अब हम करेंगे फोर्स एंड एनर्जी. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ. जैसे आप देखते हैं कि अगर ड्रम बीट होता है तो ड्रम बीट होने से क्या होता है, उसके जो स्ट्रिंग होते हैं उसकी स्किन वो मूव करती है अप एंड डाउन, या आगे और पीछे की तरफ, बैक एंड फोर्थ वो मूव करती है. उसकी स्किन और स्ट्रिंग्स होती है तो क्या होता है, उनके मूव करने से वाइब्रेशंस होती है और वही वाइब्रेशन आपको हेल्प करता है कि आप ड्रम की बीट, ड्रम की जो वॉइस है, ठीक है, बीटिंग वॉइस, वो आप सुन सके, ठीक है. तो दैट वाज ऑल अबाउट साउंड. नाउ वी विल कंटिन्यू फोर्स और एनर्जी यू कॉल इट. फोर्स को हम एनर्जी भी क्यों बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स जो होता है, फोर्स हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को पुश और पुल करने में. फोर्स इज़ एन एक्ट दैट हेल्प्स यू टू पुश और पुल एनीथिंग, ठीक है. चाहे कोई ज़्यादा भारी चीज़ है, कोई हल्की चीज़ है, तो आपको सबके लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, ठीक है, फोर्स या एनर्जी. अब हम इसको एनर्जी क्यों कहते हैं? बिकॉज वेन एवर वी पुल और पुश एनीथिंग वी नीड एनर्जी टू push
और पुल देम, ठीक है। किसी चीज़ को खींचने के लिए या धकेलने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी ही फोर्स की फॉर्म में चेंज होती है जब भी हमें किसी चीज़ पे दबाव डालना होता है, उसको धकेलना होता है, ठीक है। थिंग्स मूव व्हेन वी पुल और पुश देम, दिस पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। थस वी कैन कंक्लूड दैट इट इज़ द फोर्स दैट मूव्स थिंग। तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये फोर्स ही है जो थिंग्स को मूव करता है, एंड फोर्स नीड्स एनर्जी टू डू दैट, ठीक है। फोर्स रिक्वायर्स एनर्जी, फोर्स रिक्वायर करता है एनर्जी। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी एक एबिलिटी होती है जो हमें काम करने में हेल्प आउट करती है, टू डू आवर वर्क। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, और हमें जो एनर्जी है वो किससे मिलती है? फूड से, ठीक है। अगर हम खाना नहीं खाते हैं देन वी फील वेरी वीक, हमें बहुत कमज़ोर महसूस होता है। लेकिन अगर हमने अच्छे से खाना खाया है एंड प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना खाया है तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है टू डू एनी वर्क, ठीक है। अब ये तो था कि हमें अपना काम, हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हम फूड लेते हैं। सेम जो मशीन्स होती है उनको कौन सा फूड मिलता है? वो खाना तो खाते नहीं है, तो वो क्या लेते हैं? पेट्रोल, डीजल, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, या बैटरीज़ है। तो जब भी कोई मशीन की अगर हम बात करें या आपकी मोबाइल की बात करें, मोबाइल चल रहा है, ठीक है, तो इसको जो एक मेन चीज़ चाहिए होती है, क्या होती है? बैटरी, है ना। बैटरी अगर लो हो जाएगी या बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं है तो मोबाइल भी बंद हो जाएगा। सेम लाइक ह्यूमंस नीड फूड, वैसे ही मशीन्स को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, पेट्रोल, डीजल, बैटरीज, अपना काम प्रॉपर करने के लिए, ठीक है। तो ये तो था हमारा कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए फोर्स और एनर्जी के लिए। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे आपका कोई टॉय कार है, ठीक है, आपको उसको पुश करना है आगे की तरफ, तो आप उस पर क्या डालेंगे? दबाव डालेंगे। दबाव कैसे डलेगा? जब आपने प्रॉपरली खाना खाया हुआ है, न्यूट्रिशियस खाना खाया हुआ है, ठीक है। अब आपको मान लो कोई डोर ओपन क्लोज़ करना है, तो आप उसको पुश और पुल करेंगे, धकेलेंगे और खींचेंगे ताकि वो खुल जाए और बंद हो जाए। तो ये सभी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें फोर्स की, एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड फोर्स इज़ एन एक्ट दैट हेल्प्स यू टू पुश एंड पुल द थिंग्स और मूव द थिंग्स। स्टूडेंट्स, आई हैव क्लियर्ड ऑल द टॉपिक्स, है ना। ऑलमोस्ट ऑफ यू हैव गॉट इट, and those who are not getting the topic, they have to watch the video once again so that you can clearly understand it, okay। और आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप जान पाएंगे कि what is sound, what is light and what is force, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार फिर से मैंने आपको रिवाइज़ करा दिया लाइट के बारे में, साउंड और एनर्जी मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। साउंड दैट वी हियर, है ना, और वाइब्रेशन होती है किसी न किसी मटेरियल की जो हमें सुनने में हेल्प करती है। साउंड अनप्लीजेंट भी होते हैं, प्लीजेंट भी होते हैं। प्लीजेंट जैसे बर्ड्स चर्पिंग बहुत अच्छी लगती है हमारे कानों को, सॉफ्ट म्यूज़िक है, ठीक है। और अनप्लीजेंट बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर, ठीक है, थंडर, ये सारे अनप्लीजेंट साउंड होते हैं जो हमारे कानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ड्रम बीटिंग का भी आपको एक एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट है आपका फोर्स और एनर्जी। फोर्स क्या होता है या एनर्जी क्या होती है? एन एक्ट ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग द थिंग्स, ठीक है। तो एनर्जी के लिए हम फूड खाते हैं, मशीन्स बैटरीज लेती हैं, पेट्रोल लेती हैं और डीजल लेती है, और हम क्या खाते हैं? फूड खाते हैं, ठीक है, और न्यूट्रिशियस फूड। उसके बाद तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स ही है जो थिंग्स को मूव करने में हेल्प करता है, और फोर्स को एनर्जी चाहिए होती है जो हमने अभी डिस्कस किया, जो कि फूड से मिलती है, ठीक है। तो अब मैं होप करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा ये। एंड डू इट वेल, लर्न वेल एंड रीड द चैप्टर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।